हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनरी ऑपरेटर खत्म कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या है, ठीक है, इसको आप समझिएगा अच्छे से। और ऑपरेटर से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ऑपरेटर आप अच्छे से पढ़िएगा। देखोगे हम लोग सबसे पहले देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का दूसरा टाइप बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर होता क्या है ये आप समझिए। पहले आप समझ लीजिए कि बाइनरी ऑपरेटर क्या है। तो देखो, जब भी ये जो आपका ए है और बी है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स जिसको आप वेरिएबल्स बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑपरेंड्स भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर इसके बीच में कोई ऑपरेटर यूज हो रहा है तो वही आपका कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर। जैसे ए और बी को जोड़ना है, इसके बीच में आप प्लस यूज कर रहे हो, तो ये जो प्लस है ये आपका कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑपरेटर जब दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज किया जाएगा, समझ में आ रहा है? जो भी ऑपरेटर है, प्लस, इंटू, माइनस, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ भी रहेगा, अगर वो दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर। समझ में आया? तो हम लोग यही से डिफाइन कर लेंगे कि जब एक ऑपरेटर, क्लियर है, एक ऑपरेटर है ना, जब एक ऑपरेटर यूज किया जाएगा दो ऑपरेंड्स के बीच में, तब कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेटर। क्लियर है? इसी को इंग्लिश में लिखेंगे, जब एक ऑपरेटर, तो क्या लिखेंगे? व्हेन एन ऑपरेटर, क्लियर है, इज यूज किया जाएगा, यूज किसके बीच में? यूज बिटवीन टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स के बीच में यूज किया जाएगा, तब क्या कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा? देन इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? जब एक ऑपरेटर यूज किया जाएगा किसके बीच में? बिटवीन मींस बीच में, किसके बीच में? ठीक है, ऑपरेंड्स के बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में, तब कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेटर। अगर आप इसको एग्जांपल से समझें तो ये एग्जांपल है आपके लिए बेस्ट, तो आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग ले लें तो आपका क्या हो जाएगा? एग्जांपल a प्लस बी, ठीक है, तो ये जो प्लस है ये दोनों आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड्स है, जिसको आप क्या बोलते हो? वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है? और ये जो प्लस है बीच में यूज हो रहा है दो ऑपरेंड्स के बीच में, तो ये आपका कहलाया जाएगा कौन सा ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। ये टाइप बताया हुआ है, जब हम ऑपरेटर स्टार्ट किए थे तो वहां पे एक फिगर बनाए थे और उसमें सारा ऑपरेटर रिप्रेजेंट किया हुआ था। अब आप इसमें देखोगे बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो है वो प्लस आपका होता है, माइनस, इंटू स्टार से होता है कंप्यूटर में, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन। ये सब जो है पांच ऑपरेटर्स, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आर नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये सब आपका कौन सा ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसको हम लोग समझेंगे टेबल से, और यहाँ पर हम लोग आउटपुट भी देखेंगे इसका किस तरह का आउटपुट आएगा। देखो, ये आपका हो गया ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे मिनी, और नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, और अगला जो है वो है आपका रिजल्ट। रिजल्ट क्या है आप देखो, चार ऑपरेटर के बारे में आप जानते हो।
ये 4 डिवीजन, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्लस है, प्लस मीन्स क्या होता है, एडिशन, एडिशन, एडिशन करो। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर को अगर आपको ऐड करना है 5 + 2 = कितना हो जाएगा 7, तो रिजल्ट आपका 7 आ गया। और अगर आपको माइनस करना है, माइनस, तो माइनस वाले साइन को देना होगा, इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, क्लियर है। तो 5 - 2 क्या बचा आपके पास 3, ये हो गया, ये सब आप जानते हो पहले से। नेक्स्ट एस्ट्रिक से इनटू होता है, ठीक है, ये इनटू साइन होगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 5 × 2, तो कितना हो जाएगा 10, ये आपका 10 आ गया। नेक्स्ट जो है आपका वो है डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन, ठीक है। ये यूज किया जाता है क्वोशेंट फाइंड करने के लिए, 4 क्वोशेंट, क्वोशेंट के लिए फाइंड किया जाता है, यूज किया जाता है ऑपरेटर। जैसे आपने 5 / 2 लिखा, तो आप जब डिवाइड करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जब इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से और यहीं पे मिस्टेक करते हैं। देखो आपका जो 5 है वो एक इंटीजर नंबर है और 2 भी जो है आपका वो इंटीजर नंबर है। तो C++ में क्या होता है ना कि जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, समझ में आया। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किए 1 टाइम में 4, ठीक है, 1 आया, ठीक है, और 0, तो कितने 2 टाइम्स। तो इस तरह से जब वो डिवीजन करते हैं तो इसका रिजल्ट लिखते हैं 1.2, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ये गलत रिजल्ट है। क्योंकि देखो 5 भी आपका इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। इंटीजर को जब आप इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट इंटीजर आना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट आप मॉड्यूलो डिवीजन का यूज करोगे, मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है, मॉड्यूलो डिवीजन, डिवीजन इसका यूज हम लोग करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। किस लिए किया जाता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, रिमाइंडर के लिए इसका यूज किया जाता है। देखोगे आप जब इसको डिवाइड करोगे 1 से, ठीक है, तो 1 ये कितने टाइम्स में लगेगा, सॉरी 2 टाइम्स से ना, 2 टाइम्स से ना डिवाइड किए तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब जब आप डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, इससे यही फाइंड होगा। मींस अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो इसका रिजल्ट 1 होगा और ऐसा दिया हुआ रहे तो इसका रिजल्ट 2 होगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग 5 मॉड्यूलो डिवीजन 2 अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। इस ऑपरेटर में एक और प्रॉब्लम क्या है कि मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ यूज किया जाता है, आप फ्लोट वैल्यू के साथ इसका यूज नहीं कर सकते हो, समझ में आया। तो फ्लोट वैल्यू क्या है आपका, तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस ऑपरेटर इज ओनली यूज्ड विथ इंटीजर वैल्यू। किसके साथ यूज किया जाता है, इंटीजर वैल्यू के साथ, ठीक है। और आपका जो डिवीजन है, डिवीजन ऑपरेटर, ये दोनों के साथ यूज किया जाता है। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड विथ बोथ दोनों के साथ यूज किया जाएगा। किसके साथ, इंटीजर के साथ, इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू मींस पॉइंट वाले के साथ भी यूज किया जाएगा। लेकिन इसको आप समझोगे कि ये कैसे यूज किया जाएगा जब आप इस ऑपरेटर का यूज करोगे और अगर आप इंटीजर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट इंटीजर है, समझ में आ रहा है। और जब आप फ्लोट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट फ्लोट है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है
सर अगर हम लोग फ्लॉट और इंटीजर मिला करके डिवीजन करें तो क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, जैसे अगर आप फ्लॉट और इंट लेते हो और डिवीजन करते तो आपका रिजल्ट क्या है, फ्लॉट है। समझ में आया। अगर आपका इसका एग्जांपल आपको समझना है तो जैसे अभी आपको बोले ना 5/2 ये डिवीजन करेंगे तो इसका डिवीजन करेंगे तो इसका रिजल्ट 2 आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। देखो इंटीजर और इंटीजर को डिवाइड करें तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। क्लियर। अगर आप फ्लॉट को डिवाइड करते हो, ठीक है, फ्लॉट को डिवाइड करते हो तो आपका रिजल्ट हमेशा यहाँ पे फ्लॉट में आएगा, जो भी आएगा इसका डिवीजन। और अगर आप मान लो एक फ्लॉट नंबर लेते हो और एक इंटीजर लेते हो और डिवीजन करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फ्लॉट में आएगा। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को इसमें 2 ऑपरेटर पे ज्यादा फोकस करना है, ये 2 इजी है, आप यूज कर, ठीक है। इससे क्या फाइंड होता है, कोसेंट, ठीक है। कोसेंट मतलब क्या होता है कि जब आप डिवीजन करोगे, जैसे हम लोग 5 को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो 2 टाइम्स में लगा था ना, तो यहाँ वाला जो वैल्यू होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट। समझ में आया। और जो नीचे में बचता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ये आप याद रखें, ठीक है। अगर ये सैंपल यूज होगा तो यहाँ वाला रिजल्ट आएगा, ये सैंपल यूज होगा तो यहाँ वाला रिजल्ट आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग ऑपरेटर देखने वाले हैं वो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर, देखिएगा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो क्या होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर होता है जो डिफाइन करता है 2 ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप्स को बताता है कि कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है। मींस इसमें हम लोग लेस देन यूज करेंगे, ग्रेटर देन यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू यूज करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करेंगे, इक्वल टू यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू यूज करेंगे। तो ये सब जो सैंपल है वो 2 ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि ये कौन सा क्या रिजल्ट आने वाला है। और रिलेशनल ऑपरेटर का हमेशा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा, जिसको आप बाइनरी वैल्यू कहते हैं। समझ में आया। इसका रिजल्ट जब भी आएगा तो या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग इसमें ये लिखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी operators which are जो यूज किया जाता है, which are used to define relationship between 2 ऑपरेंड्स। कितने ऑपरेंड्स के बीच में, 2 ऑपरेंड्स के बीच में। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो लिख देते हैं इसको भी, द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स will be either true means 1, क्लियर है, एंड और क्या होगा, फॉल्स मीन्स 0। मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट या तो ट्रू होगा, ट्रू का मतलब 1 होता है कंप्यूटर में, या तो फॉल्स होगा, फॉल्स का मतलब 0 होता है। समझ में आया। अगर आप इसको टेबल से समझो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटर, ठीक है, मीनिंग और एग्जाम्पल, और इधर हो जाएगा रिजल्ट। क्लियर है। आप इसको देखोगे इसका क्या हो जाएगा,
देखो सबसे पहले आपका आता है लेस देन, इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? लेस देन, लेस देन, ठीक है। एग्जांपल में आप ले लो कि 5 लेस देन 2, यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या 5 छोटा है 2 से, छोटा है या नहीं? तो क्या 5 छोटा है 2 से? नहीं छोटा है, लेकिन ये बोल रहा है छोटा है, तो गलत बोल रहा है, 5 तो बड़ा है ना 2 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स, मीन्स 0 आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स बोलते हैं। क्लियर है? ये बोलेगा 5 छोटा है 2 से, तो 5 छोटा है, अगर 5 छोटा रहता 2 से तो रिजल्ट 1 आता, जो कि ये छोटा है नहीं, लेकिन ये बोल रहा है छोटा है, तो गलत बोल रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यूज करोगे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू। देखो ये दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। किस तरह से? 5 लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो 5 छोटा है 2 से या बराबर है 2, इस तरह से हम लोग कंपेयर करें। ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही होता तो आपका रिजल्ट ट्रू आता, जो कि दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है। 5 ना 2 से छोटा है ना 2 के बराबर है, तो गलत है ना, तो रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स तो 0। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपका वो है ग्रेटर देन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन जो है वो बड़ा को दिखाता है, जैसे आपने लिखा 5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2। यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या 5 बड़ा है 2 से? अगर बड़ा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, मीन्स ट्रू। ठीक है, 5 बड़ा है 2 से, ये तो सही बोल रहा है, ग्रेटर देन से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपका वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर? अब ये दोनों में कोई एक सही होना चाहिए, जैसे बोला 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 5 बड़ा है 2 से या बराबर है, यहाँ पे इस तरह से कंपैरिजन करेंगे, 5 ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू। क्लियर है? तो देखो तो 5 बड़ा है 2 से, सही है, पहला कंडीशन ट्रू है, बराबर है नहीं है, तो दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर, तो बड़ा तो है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपका वो है इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू। इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे 5 इक्वल टू 2, अगर दोनों बराबर रहता है, जैसे यहाँ पे 2 रहा तो 2 और 2 बराबर, तो रिजल्ट ट्रू। लेकिन यहाँ पे क्या है? 5, तो 5 और 2 बराबर है नहीं है, तो रिजल्ट 0, मीन्स क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका? जैसे आपने लिखा 5 नॉट इक्वल टू 2, बोलिए रहा है 5 2 के बराबर नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, 5 2 के बराबर नहीं। अगर यहाँ पे मान लो 2 रहा और बोलता 2 नॉट इक्वल टू 2, तो गलत बोल रहा है, 2 और 2 बराबर है, लेकिन ये बोल रहा है बराबर नहीं। समझ में आ रहा है? अगर दोनों ऑपरेंड बराबर होगा और ये ऑपरेटर यूज किया हुआ रहेगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, और दोनों ऑपरेंड बराबर नहीं रहेगा और ये ऑपरेटर यूज किया हुआ है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये था आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े? 2 ऑपरेटर्स पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक में हम लोग 5 सिंबल देखे, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन। क्लियर? ये आप 3 जानते हो, ये 2 आपको याद रखना, और यही 2 से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन। क्लियर? तो डिवीजन क्वोशेंट के लिए यूज किया जाता है, मॉडुलो डिवीजन रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। मॉडुलो डिवीजन सिर्फ यूज किया जाता है इंटीजर वैल्यू के साथ, फ्लोट वैल्यू के साथ हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। और डिवीजन जो है
दोनों के साथ यूज किया जाएगा, इंटीजर के साथ और फ्लोट वैल्यू के साथ, दोनों के साथ यूज किया जाएगा। जो कि आपको एग्जांपल में दिखा दिए कि अगर आप इंट और इंट मींस इंटीजर डिवाइड करते हो तो रिजल्ट इंटीजर आने वाला है, और फ्लोट डिवाइड करते हो तो रिजल्ट फ्लोट आने वाला है, और फ्लोट और इंट को डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आपका फ्लोट आने वाला है। समझ में आया? इस तरह से आएगा। और ये आपके पास 6 ऑपरेटर्स हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर का बहुत ही ज्यादा यूज है जब हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मींस इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो एक भी प्रोग्राम इसके बिना नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्लियर? बहुत ही ज्यादा यूज है रिलेशनल ऑपरेटर का, और वो तो नॉर्मल है, आप उसको थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।